नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी प्याज उपज को लेकर, और प्याज उपज को लेकर खास करके नई और पुरानी प्याज, दोनों प्याज का थोक अब बाजार में बहुत ज्यादा दिखने लगा है। प्रतिदिन खास करके इस सप्ताह की शुरुआत के बाद वाले दिन, यानी कि मंगलवार से देखे, बुधवार देखे, गुरुवार देखे, तो सभी दिनों के दौरान खास करके राजस्थान के अलवर और हमारे राजस्थान के खैरथल कृषि उपज मंडी में नई प्याज की आवकें प्रतिदिन बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा आवकें हो रही है। साथ साथ पुराने वाली प्याज हमारे मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के पास पिछली दोनों सीजन, यानी कि रबी सीजन और जायद सीजन की प्याज जो भी पकाई हुई थी, उसमें से जो भी थोक संग्रहित था वो थोक अब बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा बाजार में आ रहा है। साथ साथ सरकार की ओर से, नाफेड की ओर से पूरे उत्तर भारत के सभी प्रदेशों में, खास करके बिहार के चुनावों को नजर में रखकर, कहीं पर भी उत्तर भारत के बिहार हो, यूपी हो, या बिहार यूपी के इर्द गिर्द वाले किसी भी इलाके में प्याज के भाव में कुछ भी बढ़ोतरी ना हो जाए, उसके लिए सरकार की ओर से नाफेड के जरिए जो प्याज बाजार में उतारा जा रहा है, उसका थोक भी पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उसकी वजह से हमारे मध्य भारत और उत्तर भारत के प्याज बाजारों में सुधार जिस तरह से होने की संभावना बनी थी, पिछली बारिश की वजह से नई प्याज की उपज के ऊपर जो नकारात्मक असर हुआ था, उसी असर को लेकर प्याज के बाजारों में सुधार की जो भी संभावनाएं थी, वो सभी संभावनाएं ये दो तीन कारणों को लेकर दब जाती है। एक, नई प्याज की आवकें जितनी बाजार को अपेक्षा नहीं थी, इतनी आने लगी है राजस्थान के इलाकों से। साथ साथ पुरानी वाली प्याज मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से अभी भी इतने ही थोक में आ रही है, और समांतर रूप से जो चल रही है नफेड़ की प्याज, ये तीनों तरफ के दबाव के नीचे बाजार में हमारे प्याज की स्थिति सुधर नहीं रही है। अब दक्षिण भारत की स्थिति क्या है? तो दक्षिण भारत की स्थिति प्याज के भावों को लेकर हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छी दिखाई दे रही है। आज के दिन की बात करें, आज दिन दिनांक जो है वो दिन दिनांक है 8 नवंबर 2025, और दिन यानी कि वार है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन है तो खास करके प्याज के बाजारों में कारोबार जारी है, और जहां पर भी कारोबार जारी है वहां पर से कर्नाटक के प्याज बाजार, बेंगलोर के प्याज बाजार की बात करें तो बेंगलुरु में आज के दिन नई प्याज की आवकें जो हुई है, वो आवकें हुई है करीब करीब 80,000 कट्टे। बेंगलुरु मंडी में इतनी आवकों के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों के हाथ में आज के दिन जो भाव आए हैं, वो भाव है 18 से 19 रुपये तक किसान भाइयों की प्याज बिक रही है। नई प्याज, अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली प्याज 19 रुपये से भी आगे, यानी कि 20 रुपये तक भी पहुंच गई दिखाई दी थी आज के ही बाजार में। कुछ नई प्याज की आवकें मध्य प्रदेश में भी हो रही है, और कुछ नई प्याज की आवकें महाराष्ट्र के बाजारों में भी होने लगी है। किंतु सबसे अच्छे भाव जो नई प्याज के पा रहे हैं, वो पा रहे हमारे कर्नाटका के किसान भाई, और कर्नाटका के किसान भाइयों के हाथ में नई प्याज के ये जो भाव आ रहे हैं, उसे अगर हम राजस्थान के हमारे खेरथल और अलवर के किसान भाइयों के नई प्याज के भावों के साथ मिलान लगाए तो बहुत बड़ा अंतर नजर में आता है। और ये जो अंतर नजर में आता है, उसका सीधा कारण जो है वो ये है कि वहां पर दक्षिण भारत में पुरानी प्याज हमारे किसान भाइयों के पास भी संग्रहित नहीं है, ना तो व्यापारी भाइयों के पास ज्यादा थोक संग्रहित है पुरानी प्याज वाला, और साथ साथ सरकारी प्याज यानी कि नफेड़ वाली प्याज की कोई भी बिक्री दक्षिण भारत में नहीं हो रही है। और वहां पर जो नहीं हो रही है, उसकी सबसे प्रमुख वजह है वहां पर कहीं पर भी इलेक्शन यानी कि चुनाव नहीं है, तो केंद्र सरकार को चिंता नहीं है कि वहां पर प्याज के भावों में स्थिति क्या चल रही है। तो
दक्षिण भारत के हमारे किसान भाई इन दिनों में नई प्याज जो भी निकाल रहे हैं, वो नई प्याज अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली आज के दिन बेच रहे हैं प्रति क्विंटल 1900 रुपये और उसके ऊपर 20 रुपये तक भी नई प्याज आज के दिन बेची गई है बेंगलुरु बाजार में। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो आने वाले दिनों में नई प्याज की आवक दक्षिण भारत में जितनी बढ़े उतनी तो बढ़ेगी ही, किंतु हमारे उत्तर भारत और मध्य भारत के सभी बाजारों में अब प्रतिदिन नई प्याज आने की, जहां पर शुरुआत नहीं हुई है वहां शुरुआत हो जाएगी और जहां पर शुरुआत हुई है वहां पर प्याज की थोक में बढ़ोतरी बनने की शुरुआत हो जाएगी। खास करके मध्य प्रदेश के बाजार हो और महाराष्ट्र के बाजार हो, हमारे राजस्थान के बाजार हो, गुजरात के बाजारों में नई प्याज की थोक ज्यादा बढ़ने की संभावना अभी भी नहीं है, क्योंकि वहां पर नई प्याज इतनी नहीं लगी हुई है कि नई प्याज आने वाले दिनों में ज्यादा थोक में आने की शुरुआत हो जाए। किंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सभी जगहों पर नई प्याज की आवकें बढ़ेगी। साथ साथ पुरानी प्याज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के पास अभी भी कुछ ज्यादा मात्रा में संग्रहित संचित है और उसके ऊपर चिंता के दो कारण, बहुत प्रमुख कारण है। एक कारण हमारे किसान भाइयों की जो भी प्याज संग्रहित संचित है वो अब ठंडी के दौर की शुरुआत के साथ साथ उगने लगी है और उगने लगी जो प्याज है वो प्याज बाजार में लेकर अब हम जाते हैं तो उसकी ऊपर देखने वाले व्यापारी या खरीदारों की संख्या भी बहुत कम होती है, क्योंकि बाजार में प्याज की कमी नहीं है। अच्छी प्याज जो भी बिक रही है वो भी सस्ते दामों में बिक रही है। जो भी किसान भाइयों के पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली पुरानी प्याज है, जिसके ऊपर इस ठंडी की वजह से भी उगाव का असर नहीं हो रहा है, वही प्याज बाजार में ठीक भाव से बेची जा रही है और ठीक भाव से बिकने की संभावना ये आगामी दिनों के लिए भी बनी हुई है। किंतु बीच वाली प्याज जो है और साथ साथ जिसमें उगने की शुरुआत हो गई है, ये सभी प्याज हमारे किसान भाइयों के लिए एक चिंता का मुद्दा अवश्य बन गई है कि बिहार राज्य में मतदान खत्म होने के बाद दूसरा चरण जो बाकी है, दूसरा चरण समाप्त होने के बाद कदाचित नफेड़ की ओर से प्याज का थोक कम किया जाए और वो थोक अगर कम होता है तो अपेक्षा बनती है भावों में कुछ सामान्य सुधार की। किंतु ये अपेक्षा हम जो रखते हैं वो अपेक्षा आखिरकार आसमानी अपेक्षा है, क्योंकि सरकार कौन से वक्त, कौन से समय कैसा कदम उठाएगी इसका किसी को भी पता नहीं होता। तो इन दिनों में चिंताजनक स्थिति हमारी पुरानी संग्रहित प्याज में उगने की जो संभावना बनती जा रही है प्रतिदिन, उसके आधार पर हमारे किसान भाइयों के पास जो भी संग्रहित प्याज है उसके ऊपर हम निर्णय करें। बहुत अच्छे वाली सुपर बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट साइज के साथ जिसका पर्दा अच्छा हो, डबल पत्ती बिल्कुल बनी हुई हो, लाइट अच्छी हो, ऐसी प्याज कुछ दिनों तक संग्रहित रख सकते हैं। किंतु उसमें से भी कुछ ना कुछ हिस्सा हम बेचते रहे, यही मुद्दा हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा थोक आने की संभावना बन जाती है नई प्याज की, महाराष्ट्र, राजस्थान और हमारे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से भी। तो प्याज की वर्तमान स्थिति, साथ साथ दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, ये सभी इलाकों में बाजार भावों में जो अंतराल है, बाजार भावों की बिल्कुल विपरीत जो स्थिति है, ये सभी स्थितियों के साथ और उस स्थिति के साथ जुड़ी हुई वजह है, उस स्थिति के साथ जुड़े हुए कारण, ये सभी मुद्दों को लेकर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।